नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कर्क राशि का, कर्क यानी कैंसर राशि का मई महीने का राशिफल। आपकी राशि से बृहस्पति बहुत अच्छे यानी एकादश भाव में आ गए हैं 1 तारीख को और ये यहीं रहने वाले हैं। ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ मई की। और मई में भी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की, जब बृहस्पति जो है मंगल के साथ एक सेक्सटाइल बनाएगा। सेक्सटाइल में जब बोलता हूँ तो 60 डिग्री का एंगल जो होता है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। 60 डिग्री का एंगल सेक्सटाइल बनाएगा और बुध के साथ ही बनाएगा, राहु के साथ ही बनाएगा। तो ये जो प्रथम 10 दिन होंगे ये बहुत बेहतरीन दिन हैं। इन दिनों में जो भी रुके हुए कार्य हैं वो बहुत आसानी से संपन्न होंगे, लाभजन्य स्थितियां निर्मित होंगी और नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। और ये जो लोग होंगे ये काफ़ी पायदार होंगे। मेरा मतलब ये है कि प्रभुत्व वाले होंगे, जिनका अपना वजूद होगा, जिनका अपना इखलाक होगा, जिनका अपना पकड़ होगी सिस्टम के ऊपर। तो इन लोगों से मिलने से आप देखिएगा कि आपकी स्थिति में एक आमूलचूल बदलाव आने के संकेत मिलना प्रारंभ होंगे। एकाएक ऐसा होगा वो तो बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है, लेकिन निस्संदेह ये भावी योजनाओं के लिए ये एक बहुत सुखद स्थिति है। और इन दिनों में अगर कोई नई डील में आप प्रवेश करते हैं तो वो डील आपके हिसाब से बहुत बढ़िया से संपन्न हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है। आपकी सामाजिक साख में वृद्धि होगी और अचानक यात्रा हो सकती है। ये दूरस्थ स्थान की हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इस यात्रा से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगी। धन धान्य के लिए अच्छा समय है। ज़मीन जायदाद आदि की दृष्टि से भी समय बहुत बेहतर है। अगर पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसे अगर आप आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वो आसानी से निबट जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस समय का उपयोग करना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा में या एग्ज़ाम में, कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन अपने प्रयत्नों में कमी भी ना आने दें, ये अवश्य ध्यान रखें। बुध जो है 10 तारीख को एरीज में आ जाएगा, यानी बृहस्पति से द्वादश हो जाएगा और सूर्य भी 14 तारीख को बृहस्पति के साथ आ जाएगा। तो वहाँ बृहस्पति के अस्त होने की भी पूरी संभावना बनेगी। तो वहाँ से लेकर यानी ऐसा कह सकते हैं कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच जब मंगल और राहु में युति होगी, तो ये जो 10 दिन होंगे ये थोड़े पीड़ादायक हो सकते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, स्वयं को भी हो सकते हैं या किसी परिजन को हो सकते हैं, और रॉन्ग डिसीजन जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। यदि स्वयं की सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप औरों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और जब भी दिक्कत का समय हो तो हम कहते हैं, हम प्रभु को तभी याद करते हैं जब हमको दिक्कत होती है। वैसे याद तो रोज़ करना चाहिए, ये तो बात सनातन है, लेकिन हम बने इस तरह से हैं कि परेशानी भी करते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा सिंपल सा मंत्र होता है ओम नमो शिवाय का, और इसे आप अगर शुरू से ही साधना शुरू करते हैं और कम से कम जितना हो सके, उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं, लेकिन 1 माला अगर कर सकें दिन में, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, तो मैं समझता हूँ ये जो दिक्कत वाले दिन हैं, परेशानी वाले दिन हैं, उनसे भी आप जूझ सकते हैं या वो वैसे ही पार हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सो दोनों ही स्थितियाँ, प्रभु कैसे किसकी कैसे मदद करते हैं ये तो प्रभु जानते हैं,
मैं नहीं जानता, लेकिन मदद करते हैं ये आप भी जानते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। तो लेकिन मदद आदमी कब करेगा? मदद मांगेगा तब मदद होगी ना, तो मदद तो मांगनी भी पड़ती है। आप मदद मांगेंगे नहीं तो फिर सामने वाला मदद भी नहीं करता। कहते तो ऐसा भी है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो प्रभु भी खाली नहीं है ना, इतने लोग हैं उनके साथ। तो आप अपना भी, अगर वहाँ पर आपकी अर्जी भी लगी हो तो मैं समझता हूँ आसान रहता है। और हम बहुत सारे काम करते हैं, तो ये काम हम नियमित रूप से सारे लोग नहीं कर पाते, तो सबको करना चाहिए, क्योंकि आकाश हमारी मदद करने को है। और जितने हमारे प्रभु देवता जो लोग हैं वो आकाश से संबंध रखते हैं। तो जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश फिर हमको निरी नहीं रहने देता। इसका ध्यान रखिएगा। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय अच्छा है, वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी सुखद हो जाएंगी और आप भी बहुत सुदृढ़ तरीके से अपने को साथ पाएंगे, अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस दौरान में जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए कोई परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, तो उन्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान व्यवसाय को अगर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग कोई नया व्यवसाय या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप या कोई एआई से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कई आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करने में भी उनको सुखद अनुभूति होगी। तो इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। समय अच्छा है, बृहस्पति बदला है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और इसका साथ आप देंगे, ये तो आपका साथ देने को तैयार है ही, आप भी इसका साथ देंगे तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।